क्रिकेटिंग भाषा का इस्तेमाल करूं अतुल, ये आरक्षण पर फ्रंट फुट पर जो आप खेलते दिखाई दे रहे थे कई महीनों से, अब खुद बारी आई बैटिंग से हटकर बॉलिंग करने की तो नो बॉल ऐसी डाल दी है, फ्री हिट दे दी बीजेपी को राहुल गांधी ने कि हम जब सब ठीक हो जाएगा हम हटा देंगे। लपक लिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने लपकने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा रन दे दिया और फ्री हिट जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। देखिए मैं बात बताता हूँ, उन्होंने कहा, मैंने पूरा इंटरव्यू वो सुना आज सुबह, उसमें बात चल रही थी कि 70 सेक्रेटरीज है, उसमें केवल एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, 3 ओबीसी के है, 1 माइनॉरिटीज का है, ऐसे वो बता रहे थे और वो भागीदारी न्याय की बात कर रहे थे। जब सवाल जवाब का दौर आया तो एक लड़की ने उन्हें ये बात पूछी कि मेरिटोक्रेसी कब रिस्टोर होगी और ये आरक्षण कब खत्म होगा। शायद कविता वगैरह ऐसा कुछ नाम था, एंड दैट गर्ल वाज फ्रॉम बेंगलुरु। वो पूरा देखना चाहिए। तब उसको जवाब देते समय उन्होंने कहा कि जब समतल मैदान हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां, सबको समान न्याय की बात होगी, इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाएगी, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी तो अब कह रही है कि हम तो कभी आरक्षण खत्म ही नहीं करेंगे, और इसीलिए खत्म करने की बात करके कांग्रेस ने यह स्वीकार लिया, ये बात उजागर कर दी कि वो दलित विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। देखिए संदीप जी, बात ये हुई थी कि समान न्याय का सबको बंटवारा हो जाने के बाद सब समान समतल भूमि पर आ जाएंगे, तब की बात थी, सवाल का जवाब था वो। लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देखोगे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 70 लोगों में केवल 4 लोग माइनॉरिटी से, एससी आते हैं। नैरेटिव गढ़ने की ही तो बात होती है अतुल। 370 पार का नारा बुलंद करना, 400 पार एनडीए हो जाएगा, तो ये प्रधानमंत्री ने कब कह दिया कि संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे? आपने लोगों को समझाया, अब बीजेपी समझा रही है। दरअसल बीजेपी से पहले मायावती समझाने लगी। संदीप जी थोड़ा सा सुन तो लीजिए। हाँ, थोड़ा तो सुन तो लीजिए, आप भी लपक रहे हैं, थोड़ा सुन। हमको बुलाया है तो कहने का मौका तो दीजिए, हमारा मुद्दा तो रखने दीजिए। तो उन्होंने जब कहा था कि ये हमें आरक्षण प्रस्तावित करना है, लोगों को न्याय दिलाना है, तो उसके लिए भागीदारी न्याय की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। और कास्ट सेंसस की बात करते समय उन्होंने ये कहा, कास्ट सेंसस की बात नहीं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्वे की भी बात उन्होंने की थी, इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी, और वो सारा बांटने की बात की थी। और A1 A2 अदानी अंबानी के हाथ में सब कुछ जा रहा है, ये भी गलत है, इसकी भी बात उन्होंने की थी। तो इन्होंने उस लड़की के सवाल को जो जवाब दिया था, वो लड़की बात पूछ रही थी, मेरिटोक्रेसी की बात कर रही थी, वो लड़की ये न समझ के बात कर रही थी कि कब ये आरक्षण खत्म होगा। तो ऐसी आदर्श स्थिति, यूटोपियन स्थिति जो है, वो जब आएगी तब देखेंगे। अरे भाई, अतीत वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लगी ना बीजेपी। जवाहरलाल नेहरू की बात आ गई, काका खालेलकर कमेटी की भी बात आ गई, भाई उसकी रिपोर्ट को अनदेखी उसकी कर दी गई थी। मंडल कमीशन की 10 साल तक खाक छानती रही फाइल। इंदिरा गांधी का भी यहां पर जिक्र कर दिया। 1951 से लेकर, एक मिनट सुनिए ना, 1951 से लेकर 2011 तक, बीच में सिर्फ 2001 का सेंसस ऐसा था जिसमें आपकी सरकार नहीं थी। आपने कौन सी जातिगत जनगणना करा दी, और जहां सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया भी 2011 में, उसको सार्वजनिक कहां किया? देखिए संदीप जी, 1951 में जब देश सही मायने में पहले चुनाव को सामने गया तो 16% लिटरेसी थी, आर्थिक असमानता चरम पर थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, किसान को देने के लिए पानी नहीं था, डैम्स नहीं थे, काफी सारे चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस को पूरा करते करते आज स्वास्थ्य को देखिए, पहले 160 से ज्यादा महिलाओं का मृत्यु होता था डिलीवरी में। वो स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो शैक्षणिक शिक्षण की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं निर्माण करते करते हरित क्रांति हो गई, हमारे यहाँ श्वेत क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, 1991 के बाद के सुधार आए। 2011 में तो हमने कर ली थी जातिगत जनगणना, 2014 में उसके आंकड़े भी आ गए थे। छुपाई किसने? तो छुपाई इन्होंने। इतने 60-70 साल तक आरक्षण था, 10-10 साल हर वक्त बढ़ाया है, आरक्षण को और मजबूत करने की कोशिश की है, एक सिंबलिक किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत राज में राजनीतिक आरक्षण दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको जो है वो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल लाने की कोशिश की है। तो आप देखो ना कि हमने क्या किया है। और इनकी सत्ता आते बराबर अडवाणी जी ने क्या कहा था, हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए आरक्षण के पॉलिसी के बारे में। 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कर्नाटक में जाकर
कि आरक्षण के बारे में फिर सोचना चाहिए, फिर कहा नहीं 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 नहीं, नहीं सोचना चाहिए। ये तो विदेश हमने जाकर हमारी जो कार्रवाई जो है, हमारी कार्रवाई जो अब है, इतना आपने धारा प्रवाह मैंने बोलने दिया कि आप कहेंगे कि नहीं बीच में काट देते हैं बात को। ये विदेश जाकर ये फुट इन द माउथ डिजीज क्यों हो जाती है राहुल गांधी को? जब विदेश जाते हैं उनके बयानों को लेकर घमासान, सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। और वहां पर जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पिट्रोडा, अब वो खुद कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। ये इतनी लूज बॉल्स बाहर विदेश जाकर क्यों देने लग जाती है कांग्रेस? नहीं, ऐसा है कि मीडिया एक एजेंडा सेट करती है। अच्छा, मीडिया, नरेंद्र मोदी जी ने, सुनिए ना संदीप जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको पता है मोदी मीडिया कौन है, मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है। आप मुझे बात बताइए, जितने आपने मोदी जी के स्टेटमेंट बताए, क्या उसके ऊपर मीडिया ने कोई डिबेट की? नहीं, हमारा ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, हम सारे पक्ष सामने रखते हैं। सुनिए ना, बात तो सुनिए। माधवी पूरी पूछ के ऊपर रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं, क्या किसी मीडिया में इसके बारे में डिबेट हुई? एक मुस्लिम वृद्ध आदमी को, महाराष्ट्र की बात है, उसको बीफ है करके मारा गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको अपमानित किया गया, क्या कोई डिबेट हुई? एक लड़का मिश्रा मेरठ में, उसे मुस्लिम समझकर मारा गया, क्या इसके ऊपर कोई आपके सवाल बिल्कुल वाजिब हैं अतुल, पर उसमें जो मूल सवाल है आरक्षण, जिस मुद्दे पर आप फ्रंट फुट पर थे, खामखां बैक फुट पर आने की नौबत आ गई। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन है, कांग्रेस है इसीलिए सामाजिक न्याय है, बीजेपी है इसलिए सामाजिक न्याय नहीं है। नहीं तो बंच ऑफ थॉट के प्रीफेस में लिखा है कि इस देश के दुश्मन को 3 दुश्मन बताए हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। उसमें लिखा है कि इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो हम संविधान का विरोध करने वाले आरएसएस के लोग थे, उन्होंने पैरोतले संविधान को कुचला था, काला दिन मनाया था और इस देश के तिरंगे को अशुभ अशुभ किया था। वो गोलवलकर की लिखी हुई किताब, वो बात ठीक है, और उसके लिए आशुतोष हैं, अभी उस पॉइंट पर भी आऊंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।